हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न 2021। और आज हम जो बात करने वाले हैं बायोलॉजी का, मैंने एक पार्ट करवा दिया था और आज दूसरा पार्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या मैंने पढ़ लिया था उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था सामान्य विज्ञान परिचय देखा था उसमें। ठीक है और उसका मतलब फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये सब देखा था। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। फिर उसके बाद बुक्स देखी थी, जैसे रूस के वैज्ञानिक आई ओपेरिन जैव रसायन शास्त्री थे, उनकी पुस्तक क्या थी। ठीक है, ये सब सारा कुछ देख लिए थे। फिर उसके बाद तो हमने देखा था बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का हमने शाब्दिक अर्थ भी देखा था और फिर सेल के बारे में हमने पढ़ा। सेल का आकार कितना होता है, उसकी संरचनात्मक, उसकी खोज किसने की। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने देखा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। फिर सेल के बारे में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जाना। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर से मैंने सारा देखा था, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस था। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स और प्लास्टिड, सॉरी राइबोसोम तो दोनों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड, जो कि इतना डिफरेंस होता है सेल और एनिमल और प्लांट सेल में। फिर उसके बाद क्या था, प्लांट सेल में सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, ये सारे देखा था। सेल वाल कवकों में काइटिन की बनी होती है। ये क्वेश्चंस पूछे जाने, पुटअप करने वाले क्वेश्चंस अधिकतम पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद हम आ गए थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। और फिर आए थे राइबोसोम्स, लाइसोसोम, फिर न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के मेनली 4 पार्ट होते थे, कौन कौन से, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो कि जब क्या बोलते हैं उसका विभाजन होता है तो ये धागे खुल जाते हैं और इन धागों को हम गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, यही था। फिर आगे बढ़ते हैं, पोषण पे आते हैं। न्यूट्रिशन में हमने देखा सुपोषी परोषी क्या होता है और इनके एग्जाम्पल भी जाने। ठीक है, फिर हमने देखा कि कीट बच्ची पौधा। फिर विटामिन के बारे में हमने पढ़ा, विटामिन ए, बी, सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, इनके रासायनिक नाम और इनके स्रोत के बारे में, इनसे होने वाले रोगों के बारे में सारा कुछ जाना। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम आए, विटामिन सारी हो गई, B3, B5 और B12। फिर आए हम वायरस पे। वायरस क्या है और इसकी खोज किसने की, क्या था, कुछ ऐसे था। फिर यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। तो आज हमारा जो है टॉपिक है आवृत्तबीजी पौधे, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब इनका हम शाब्दिक अर्थ जानते हैं क्या होता है। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ एंड स्पर्म का मतलब होता है बीज। एंजियो मतलब ढका हुआ है एंड स्पर्म का मतलब बीज होता है। बीज फल से ही ढका हुआ होता है, उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म एक प्लांट जल स्थल, मरुस्थलीय, पहाड़ी जगहों पर
पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट सुपोषी परपोषी मृतजीवी कैसे भी हो सकते हैं, ये सबसे विकसित पौधे होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री होता है, और इनकी हम पत्तियों से हम पहचान सकते हैं कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में जो पत्तियाँ होती हैं उनमें जो लाइनिंग बनी होती है समांतर बनी होती है, मतलब दोनों लाइनिंग के बीच में एक डिफरेंस जो होता है सेम होता है, जबकि जो द्विबीजपत्री होता है उसमें जो जाल नुमा बनी होती है, जैसे कि जाल नहीं होता है उस टाइप का उनकी पत्तियों का स्ट्रक्चर होता है, और तना ठोस होता है, जबकि एक बीजपत्री में तना खोखला होता है। जैसे कि एक बीजपत्री का एग्जांपल रहता है कि गुड़हल देखा होगा आप लोगों ने ना, गुड़हल में जो पत्तियाँ होती हैं उनका शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है एक समांतर होता है, उस पर एक बीजपत्री होता है। ठीक, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म में प्रजनन फ्लावर से होता है। आगे बढ़ते हैं। इन पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है। जाइलम पूर्ण विकसित जल और खनिज पदार्थों को पौधे के पूर्ण भाग में पहुंचाना। फ्लोएम क्या होता है पूर्ण विकसित, इसमें क्या होता है जाइलम और फ्लोएम जो है जल और खनिज पदार्थों को पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचाना। फ्लोएम पूर्ण विकसित पाया जाता है। इसमें फ्लोएम जो उत्तक होता है पूर्ण विकसित होता है। फूड को पूरे पौधे में पहुंचाना। और शाखीय झाड़ियाँ ट्री इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, जो कि सभी ने देखा होगा, आमतौर पे हर जगह पाया जाता है इंडिया में। और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सिकोया सैम्पर है। सबसे बड़ा पौधा या वृक्ष सिकोया सैम्पर जो जिम्नोस्पर्म का है। ठीक है, और सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधे का पुष्प रेफ्लेशिया, और जो कि आवृतबीजी का ही नहीं, एंजियोस्पर्म का नहीं, मतलब टोटल जितने भी प्रजातियां पाई जाती है उसमें सबसे बड़ा पौधा पाया जाता है रेफ्लेशिया, जो कि 14 किलो का होता है। ये जावा सुमात्रा के द्वीपों पर पाया जाता है जंगलों में। सबसे बड़ा बीज एंजियोस्पर्म प्लांट में आर्किड होता है, आर्किड का। सबसे छोटा बीज होता है लोडोसिया। सबसे छोटा पौधा एंजियोस्पर्म प्लांट में लेमना। सबसे छोटा पुष्प एंजियोस्पर्म प्लांट में वुल्फिया होता है। 0.1 mm, जान सकते हैं कितना काफ़ी छोटा होगा। 1 mm तो बहुत कम होता है, 0.1 mm तो बहुत कम हो जाएगा। फिर आगे आते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट पे। एंजियोस्पर्म हम लोगों ने जान लिया, एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, स्पर्म का मतलब होता है बीज, ढका हुआ बीज मतलब जिसके बीज एक कवर के अंदर ढके हुए होते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मतलब कि इसमें कवर नहीं होता है, बीज मतलब बाहर से ही देखे जा सकते हैं। स्पर्म का मतलब होता है बीज। यह पौधे मरुद्भिद पौधे हैं। प्रमुख पौधे साइकस पाइनस, जीवित जीवाश्म साइकस से झाड़ू बनाई जाती है। ठीक है, और साइकस के तने से मंड निकालकर साबुनदाना बनाया जाता है। ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। साबुनदाना किससे बनाया जाता है, किस पौधे से बनाते हैं? 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग थे कि साबुनदाना किससे बनाया जाता है, साइकस से। साइकस से मंड निकाल करके साबुनदाना बनाया जाता है। पाइनस की लकड़ी से माचिस की तीली बनाई जाती है, और जो पॉपुलर का पौधा होता है उससे भी माचिस की तीलियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, कुछ जनजातियाँ पाइनस के बीज को सुखाकर खा लेती हैं, जिसे चिलगोजा कहा जाता है। चिलगोजा जिसे पाइनस जेरेडियाना कहते हैं। पाइनस जेरेडियाना के चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। क्रिसमस ट्री भी जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लावर के बारे में जान लेते हैं। मेनली फ्लावर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से, गैलिक्स, कैरोला, एंड्रियोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, और गैलिक्स, कैरोला एंड एंड्रोसियम जो 3 पार्ट हैं, ये तीनों फूल के सहायक होते हैं। मतलब फूल का जो नीचे का पार्ट हरा हरा पाया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी मोटी पत्तियाँ पाई जाती हैं, ये सभी यही होती हैं, कैलिक्स और कैरोला, एंड्रियोसियम जो कि तीनों फूल के सहायक होते हैं। फिर गाइनोसियम ये स्त्री केसर होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर से देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
देखिए स्ट्रक्चर से क्या मतलब हर एक पॉइंट को समझाया गया है। स्त्रीकेसर एंड पुंकेसर, स्टेम ऑन कार्पेल। इसमें स्टेम में क्या क्या पाया जाता है? फिलामेंट, एंथर एंड पॉलीग्रेंस जो भी पाए जाते हैं इसमें। मतलब स्टेम जो होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये स्टेम है और इसमें 3 पार्ट हैं, फिलामेंट, एंथर एंड पॉलीग्रेन। और फिर अगर हम कार्पेल की बात करें, स्त्रीकेसर की बात करें, तो इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है एंड पोलिनेशन क्या होता है, जो कि काफ़ी एसएससी में पूछा गया और जो भी आरआरबी एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलिनेशन क्या होता है, मतलब पूछ दिया जाता है मतलब इसकी परिभाषा दे दिया, इसे क्या कहते हैं तो पोलिनेशन कहते हैं, इसे पूछ लिया जाता है। परागकण का किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, परागकण कहलाता है। ठीक है। और ये 2 टाइप का होता है, एक स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में कैसे होता है, मतलब ऐसे पौधों को हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट, इसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, पौधे बोलते हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? हवा जल के माध्यम से होता है। ठीक है। और जिसमें सीधी ओवरीज फल का निर्माण करे उसे हम सत्यफल कहते हैं। सत्यफल किसे कहते हैं और एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है। जो कि सीधे ओवरी फल का निर्माण करते हैं उसे सत्यफल कहते हैं। और जिसमें ओवरी के अलावा पुष्प का अन्य कोई भाग फल निर्माण में सहायक हो उसे हम असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब और नाशपाती। जबकि सत्य फल में कौन? आम आता है। ठीक है। फिर अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स पे बात करते हैं। हार्मोन्स को उत्तेजनकारी पदार्थ कहते हैं और हार्मोन्स का एक शब्द हार्मेनिया, हार्माइन से बना हुआ है। हार्माइन का अर्थ होता है कि उत्तेजनकारी पदार्थ, अतः अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। हार्मोन प्रोटीन स्टेरॉइड के बने होते हैं। यह लिक्विड में होता है। इसका अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। और फिर बात करते हैं, विभिन्न ग्रंथियों से हार्मोन का श्रावण होता है। कौन कौन सी ग्रंथियों से, वो देख लेते हैं। पीयूष ग्लैंड, कपाल के स्फेनाइड हड्डी में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं इसे, और इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी अधिकता से भीमकायकता और कमी से बौनापन हो जाता है, मतलब शरीर छोटा हो जाता है। अधिकता से बहुत अधिक लंबाई हो जाती है जैसे कि मनुष्य आगे की ओर झुक जाता है, उसका पीठ उसका पीछे निकल आता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। दुग्ध निकालने वाला हार्मोन भी कहते हैं इसे। ठीक है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों का विकास करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं थायराइड ग्रंथि पे। थायराइड ग्रंथि ट्रेकिया के दोनों तरफ गले के भाग में पाई जाती है। फिर थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इसे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन को। इसका होता है 65% भाग आयोडीन होता है। इसकी कमी से गलसुआ हो जाता है। ठीक है। गलसुआ मतलब काल इसकी कमी से गर्भस्थ शिशु का मानसिक विकास रुक जाता है, कम हो जाता है। थाइमस ग्लैंड क्या होता है? और ठीक है, थाइमस ग्लैंड क्या होता है? वक्ष भाग में हृदय के बगल में स्थित होती है। इसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, थाइमोसिन, थायमिन, थाइमोसिन। लिम्फोसाइट का निर्माण एंटीबायोटिक रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। लिम्फोसाइट का निर्माण किसके द्वारा होता है? थाइमस ग्लैंड के द्वारा। ठीक है। थाइमस ग्रंथि ही बच्चों में ज़्यादा क्रियाशील होती है या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये होता है कि बच्चों में पाई जाती है। ठीक है। ज़्यादा क्रियाशील होती है, जबकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक है, एज के अनुसार इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ओके। फिर आते हैं एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। कमर भाग में किडनी के ऊपर टोपी संरचना में पाई जाती है।
जैसा कि स्ट्रक्चर में आप लोग देख ही रहे हैं। फिर हार्मोन्स से निकलने वाला इस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन लैंगिक लक्षण भी दर्शाता है या आकस्मिक दर्द जैसी समस्याओं के वक्त स्रावित होता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम